तो आज 70 दिन बाद रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इन सुविधाओं के लिए आपको रूल्स को फॉलो करना होगा, गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से। सचिन कुमार जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर कपिल शिमाली हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हैं और सतवीर बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको कपिल के पास लिए चलते हैं, उदयपुर लिए चलते हैं। सबसे पहले कपिल, रोडवेज की बसें शुरू आज से और उदयपुर पर्यटन स्थल है, एक काफ़ी बड़ा पर्यटन स्थल है, काफ़ी लोग यहाँ से अपने घरों पर भी पहुँचने की कोशिश कर रहे होंगे। अब ये रोडवेज का सफ़र उनके लिए कितनी राहत लेकर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए आज 70 दिन बाद उदयपुर में रोडवेज शुरू हो रही है। पहले फेज में उदयपुर का नंबर नहीं आया था क्योंकि यहाँ पर कंटेनमेंट जोन था, लेकिन आप देखिए कि जोधपुर के लिए बस रवाना हो रही है और मुख्य प्रबंधक जो हैं उदयपुर डिपो के, वो खुद विधि विधान से पूरी पूजा अर्चना करते हुए बस को यहाँ से रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि उदयपुर से जोधपुर के लिए बस आज पहला दिन है और यहाँ से रवाना हो रही है। बस के नीचे नारियल रखा गया है क्योंकि 70 दिनों बाद में एक बार फिर रोडवेज अब अपने रफ्तार पकड़ रही है और पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी उत्साह यहाँ के स्टाफ में नज़र आ रहा है, जयकारे लगाते हुए रवाना कर रहे हैं और इनके मन में ये कल्पना है कि रोडवेज एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी। सीएमडी महेश उपाध्याय है। महेश जी, किस तरह की प्रिकॉशंस रखते हुए फिर से शुरुआत की है? सर देखिए, हमारे सीएमडी साहब का जो विज़न है और राज्य सरकार का निर्देश है, कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप हमने यहाँ एक ही प्रवेश द्वार से सभी यात्रियों के हाथ धुलाकर पूरी थर्मल स्कैनिंग करके और जो यात्रीगण मास्क धारण किए हुए हैं उनको ही यात्रा करा रहे हैं। हमारे चालक परिचालक भी पूरा मास्क धारण कर रहे हैं, फेस शील्ड को भी उपयोग में ले रहे हैं। साथ ही साथ बसों का पूरा सैनिटाइजेशन किया गया है। बस या वहाँ से निकलने से पूरी सैनिटाइज की गई है और प्रत्येक चालक परिचालक को हमने ग्लव्स और सैनिटाइजेशन पृथक से उपलब्ध कराए हैं। थर्मल स्कैनिंग की जिन स्टैंडों पर व्यवस्था है उन्हीं से हमने ये अभी पिकअप पॉइंट चालू किया है। देखिए रोडवेज बस के अंदर सवारियां बैठी हुई है, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा सवारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जाने वाले लोगों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि इसी दिन का इंतज़ार किया जा रहा था और अब इंतज़ार पूरा हुआ है। रोडवेज ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है और सभी लोग अपने गंतव्य के लिए जो जाना चाहते हैं बस द्वारा, वो यहाँ से रवाना होते हुए नज़र आ रहे हैं। जोधपुर के लिए ये उदयपुर से पहली बस रवाना हुई है और रोडवेज कर्मचारियों ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ हिलाकर सारे जो यात्री हैं उनको यहाँ से विदा किया है। जी सुमित, चलिए अब बीकानेर आपको ले चलते हैं। सतवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे? आज रोडवेज की कितनी बसें यहाँ से आज से चल रही हैं, कहाँ कहाँ के लिए निकलेंगी और रूल्स क्या क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, बीकानेर में रोडवेज बसों का जो संचालन है वो शुरू हो चुका है। तो वहीं पर जो सुबह से ही जो यात्री हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद में उन्हें यहाँ पर जो बसों में बैठा के उन्हें गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की जो शुरुआत है वो रोडवेज की ओर से की जा रही है। पूरे नियमों की यहाँ पर पालना करनी पड़ेगी, गाइडलाइन की पालना पड़ेगी, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंस की जो नियमों की अवहेलना हो वो यहाँ पर ना। मैंने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूंगा एक बार तस्वीरें आप दिखा दो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले तो स्क्रीनिंग का जो काम है वो किया जा रहा है और यहाँ से स्क्रीनिंग होने के बाद में उसके बाद में उन्हें यहाँ पर टिकट दिया जा रहा है और बसों में बैठाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी भी पूरी तरह से पालना की जाए। और यहाँ पर जो बसें हैं वो अभी तक बसें यहाँ पर जा चुकी है और जो यात्री हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं बसें यहाँ पर पूरी तरह से खड़ी हुई है, तो वहीं पर जो यात्री हैं वो अपनी अब बस का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद में उनके लिए गंतव्य स्थान के लिए ये बसें रवाना होगी। अभी कुछ देर पहले ही नागौर के लिए जो बस है वो रवाना हुई है और उसके बाद में अब जयपुर के लिए भी बस रवाना होगी। हमारे साथ में अधिकारी उनसे बात करें। सर, अभी किस तरह कितनी रूट पे बस चल रही है और कितनी बसें जा चुकी है? अब 6 बसें जा चुकी है। एक कोटा गई है, एक जोधपुर, एक गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और नागौर, और अब अनूपगढ़ से आ रही है और जयपुर जाएगी। किस तरह से गाइडलाइन की पालना की जा रही है, क्योंकि लोगों को जरूरी है क्योंकि सोशल डिस्टेंस की भी पालना, सोशल डिस्टेंस पालना तो हो रही है, सब जाना है। और बात यात्री का नाम लिखे जा रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर और गंतव्य कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और उनका तापमान और ये सैनिटाइजर भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक अच्छी पहल कही जा सकती है क्योंकि लोगों को काफी दिनों से इंतजार था कि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके और रोडवेज की शुरुआत है वो काफी हद तक एक मानी जा सकती है। लोग हाँ ठीक है, अभी तक 150 यात्री यात्रा कर चुके हैं। 3-4 बस और जाएगी, 100-250 यात्री आज पहले दिन में यात्रा कर लेंगे। कितने बसों जितने रूट तैयार किए गए यहाँ के लिए? 10 रूट तैयार किए गए हैं।
बिल्कुल 10 रूट यहाँ पर तैयार किए गए हैं और उसके बाद में यात्रियों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि वो यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ यात्री हमारे साथ, उनसे बात करें। कैसा लग रहा है आपको, आप जा रहे हैं अपने के लिए, किस तरह से पूरी, क्योंकि बहुत दिनों बाद भी रोडवेज का संचालन शुरू हुआ है? मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब कि बहुत दिनों बाद हम हमारे घर जा सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, अपने घर जाने की जो खुशी है वो साफ तौर पे देखने को मिलती है और जिस तरीके से जो नियम और गाइडलाइन है उनकी यहाँ पर पालना करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बाद में ही पूरी तरीके से ये जो जिस तरीके से कोरोना जो संक्रमण है वो फैल रहा है उसको रोकने के लिए इन नियमों की पालना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप देख सकते हैं मैं अभी बस स्टैंड पर हूँ और यहाँ पर जो यात्री हैं वो पूरी तरीके से अब बस का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बाद में उन्हें यहाँ से अब रवाना किया जाएगा। अभी तक जहाँ तक बात कही जा सकती है तो जो 7 बसें हैं वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। चलिए जोधपुर ले चलते हैं, ललित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ललित, अलग अलग फेज में धीरे धीरे रोडवेज अपना दायरा बढ़ा रहा है। जोधपुर से भी बसें रोडवेज की आज से शुरू हो रही है। संक्रमण ना फैले इसके लिए रोडवेज की क्या तैयारी, कितने रूट्स पर आज से बसें चलेंगी, कितनी बसें यहां से अब रवाना होने जा रही हैं, क्या तस्वीर है ललित? बिल्कुल सुमित, तस्वीरें आज थोड़ी सुकून देने वाली है क्योंकि 70 दिन बाद यहाँ पे थोड़ी हलचल हुई है। इससे पहले सिर्फ राजस्थान सरकार जो श्रमिक बसें वो जाया करती थी और खास तौर पे जो कलश लेके गए थे वो, लेकिन अब यहाँ पे जो है रोडवेज की बसें देखो, एक बस सामने से आ रही है और ऐसे में आज 15 बसों का जो है वो रूट यहाँ से जाने का है। 4 बसें सुबह से जा चुकी है और पूरी तैयारी यहाँ पे की जा चुकी है। लगातार यहाँ पे जो कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, जो कोरोना संक्रमण से कोई ग्रसित ना हो उसकी भी तैयारी है। आप देखें इनके हाथ में एक थर्मामीटर है, ये हर यात्री को चेक करेंगे। ये रोडवेज के कर्मचारी हैं और तो तमाम प्रोटोकॉल गाइडलाइन की पालना करने के साथ ही हर व्यक्ति को चेक करेंगे, उसके बाद ही उन्हें टिकट दिया जाएगा। उनको यात्री है आज कितनी बसें जाएगी और क्या क्या गाइडलाइन पालना कर रहे हैं आप? सुबह 4 बसें गई है, 2 जयपुर, 1 कोटा और 1 पाली के लिए। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। गेट से अंदर घुसते सबकी स्क्रीनिंग करके अंदर भेजा जा रहा है। बिना स्क्रीनिंग किए हुए किसी भी यात्री को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अभी दिन में एक गाड़ी जैसलमेर के लिए है, बाड़मेर के लिए, जालोर के लिए, ये गाड़ियाँ जाएगी दिन में। अभी तो ये गाड़ियाँ जाएगी, तमाम जोधपुर संभाग की बसें आज से शुरू हुई है। 4 बसें जा चुकी है और अब जैसलमेर और कोटा के लिए बसें रवाना होगी। ऐसे में तुरंत प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। हालांकि आज 15 ही बसें हैं, 4 जा चुकी है और अभी 1 घंटे बाद एक और बस आने वाली है। 1 बस यहाँ सामने आ चुकी है। तो धीरे धीरे जो पटरी पर रोडवेज की बसें आएगी और ऐसे में जिस तरह से यात्री भार बढ़ेगा बसें और शुरू की जाएगी, ऐसा साफ तौर पर कहना है। जी समझ। चलिए जयपुर अब लिए चलते हैं आपको। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। सचिन, थोड़ी देर पहले मेरी सचिन शर्मा से बात हो रही थी, वो बता रहे थे रामगंज में जैसे ही अनलॉक 1 शुरू हुआ, रामगंज में लोगों ने निकलना शुरू किया और रामगंज में रहने वाले कई चिकित्साकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए। रोडवेज बसों का संचालन अब धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तमाम जगहों से रोडवेज अपनी बसों का संचालन कर रहा है। 200 रूट से आज फिर से संचालन शुरू हो रहा है। क्या कुछ सावधानियां ऐसी होंगी जो रोडवेज की तरफ से बढ़ती जा रही हैं, सैनिटाइजेशन से लेकर हर एक वो चीज जिससे संक्रमण ना फैले? देखिए सुमित, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रोडवेज ने की वो यही की है कि जब भी बस रूट्स पे जाएगी तो सबसे पहले उसको सैनिटाइज किया जाएगा और जब वो ऑफ होगी तब तो उसको फिर से दोबारा सैनिटाइज किया जाएगा। और इसके साथ ही एक तस्वीर में इस बस की दिखाना चाहूँगा। इस बस में आप अगर देखेंगे तो कोई भी जो यात्री है वो खड़े होकर सवारी नहीं करेगा, यानी जितनी सीट बसों में होगी उतने ही यात्री बसों में बैठकर सवारी करेंगे। ये एक नियम बना दिया गया। पहले देखा गया था कि सीटें फुल होने के बाद भी लोग खड़े होकर सवारी करते थे, लेकिन इस बस के अंदर आप देखेंगे तो हर यात्री अपनी सीट पे ही बैठा हुआ है। जयपुर से धौलपुर जाने वाली ये बस है। तो कोशिश ये की गई है कि संक्रमण ना फैले, ज्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी थी कि जो बसें हैं वो अपनी तय क्षमता के अनुसार सफर कर सकती है। पहले 200 बसें यात्रा 30 ही लोग यात्री करते थे, लेकिन अब जितनी सीटें होंगी, 47 सीटें की अगर ये बस है तो इसमें 47 सीटों पर ही यात्री सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही परिचालक को जो है वॉशेबल मास्क और उसको ग्लव्स दिए गए जिससे कि वो किसी तरह का संक्रमण ना फैले। और कोशिश लोगों से मांग ये की गई है लोगों को ऑनलाइन टिकट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो। ऐसे में लोगों को कैशबैक की सुविधा भी रोडवेज ने दी है कि उसको 5% कैशबैक आपको मिलेगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरती जाए। लेकिन जो अभी की एक तस्वीर मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरी तरफ देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड है।
जहां से दिल्ली और आगरा रूट की बसें संचालित हो रही है, क्योंकि फिलहाल सिंधी कैंप से केवल डीलक्स बसों का संचालन ही शुरू किया गया है। हालात ये हो गए हैं सुबह से यहाँ पर कि यहाँ बसों की तुलना में यात्री ज्यादा पहुंच रहे हैं, यानी यात्रियों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है और भरतपुर रूट पे जो है सबसे ज्यादा यात्री मांग रहे हैं। अब ऐसे में कोशिश की जा रही है कि अतिरिक्त बसें यहाँ पर चलाई जाए और उसके बाद यात्रियों को यहाँ से ले जाया जाए, क्योंकि जो फिक्स रूट है उसमें ज्यादा सवारी ले जा नहीं सकते, जितनी सीट है उतनी ही टिकट यहाँ पे कटेगी। और कई यात्री ऐसे हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं। सचिन, जितनी सीट है उतनी ही टिकट दिए जाएंगे, उतनी ही यात्री सवारी कर पाएंगे, तो क्या टिकट के दर में किसी तरह की कोई वृद्धि की है रोडवेज ने? देखिए, जितनी सीट्स हैं उतनी ही होंगी टिकटों। माफ कीजिएगा, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे सुमित। सचिन, आप अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, हर सीट पर एक यात्री सवार था, उसके पास कोई यात्री नहीं था, यानी यात्रियों की संख्या में कमी की गई है बसों में एक साथ यात्रा करने पर। तो क्या टिकट में किसी तरह की बढ़ोतरी की है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए रोडवेज ने? नहीं, देखिए, इस तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, क्योंकि जितनी सीट्स हैं उतनी ही यात्री यात्रा करेंगे, उसके अलावा यात्रा नहीं करेंगे। किसी भी तरह के पैसे में बढ़ोतरी न तो रोडवे ने की है, ना ही रेलवे से इस तरह की कोई खबर आई, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है ऐसे में इस तरह की बढ़ोतरी कहीं ना कहीं विरोध का स्वर भी उठ सकता था। ऐसे में इस चीज का ध्यान रखा गया। कोशिश ये की गई है कि बस को फुल करके भेजा जाए, जितनी सीट्स हैं वो सारी बुक कर दी जाए। लेकिन जो मैं एक चीज आपको बता रहा था कि जैसे ही छूट मिली, लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है। ये जो तमाम लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको बस फुल होने की वजह से सीट नहीं मिल पाई है। अब भरतपुर की जो अगली बस है वो शाम को 5 बजे है और भरतपुर जाने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे, हम उन लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं। भैया, आप कब से यहाँ खड़े हैं और कहाँ जाने का इंतजार कर रहे हैं? सुबह 7 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे और मुझे भरतपुर जाना है। सुबह 7 बजे से भरतपुर की 2 गाड़ियाँ निकल चुकी है, आपको बस नहीं मिली कि क्या वजह रही? सर, मुझे बस नहीं मिली, मैं तो यहाँ पे जी हाँ सीट नहीं मिल पाई। अधिकतर लोग खड़े हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ने कोशिश की कि भरतपुर रूट की अलग बस निकाली जाए, उसके अलावा गुड़गांव और दिल्ली जाने वाले भी बहुत सारे पर आज से बसों का संचालन रोडवेज धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है, लेकिन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग को अगर आप फॉलो करेंगे तो इस वायरस से बचाव संभव है। आप चारों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।